कश्मीर का डर बीजेपी को भी है और जम्मू वालों के साथ तो धोखा होता है। कश्मीर का डर बीजेपी को भी है और जम्मू वालों के साथ तो धोखा होता है। यहाँ पे तो झूठ की एक फौज, झूठ की एक पलटन है बीजेपी में। जम्मू कश्मीर में भारतीय जुमला पार्टी और भारतीय झूठी पार्टी है ये। छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेके उनके प्रधान तक सिर्फ वो झूठ की फैक्ट्री है। इनमें कोई काबिलियत नहीं है। इनको मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष का पद छोड़िए, अपनी जो सीट है लंबेड़ी उसको संभालिए। प्रधानमंत्री जब आ रहे पहले डेली वेजेस को पक्का करें। BSF, CISF, NHM, बॉर्डर बटालियंस, कितने लोग जो बर्बाद हो रहे हैं, अभी भी देखिए चौक में बच्चे खड़े हैं, इनका हल करें पहले। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू कश्मीर से जब दफा 370 व 35 को हटाया गया तो उस वक्त जो दावे किए गए थे जम्मू कश्मीर के खासकर नौजवानों के साथ, वो तो अब तक खैर पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और जम्मू के सांबा में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वहां पर रखा गया है। लेकिन क्या इसमें वो दावे पूरे होंगे? क्या जम्मू कश्मीर में जो डेली वेजर्स काफ़ी अरसे से अपनी डिमांडें कर रहे हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, क्या आंगनवाड़ी वर्कर्स को उनका हक मिलेगा? क्या होमगार्ड्स को उनका हक मिलेगा? या उसके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस वक्त अपने बुनियादी हक से जो वो महरूम हैं। हमारे साथ इन सब पे आज बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मनाहस जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सतवीर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सतवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से स्टेट को जब झूठी में तब्दील किया गया तो उस वक्त जो दावे किए गए थे वो तो अब तक कहीं पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा कि मोदी जी अगर आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो झूठ की एक फौज, झूठ की एक पलटन है बीजेपी में। छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेके उनके प्रधान तक सिर्फ वो झूठ की फैक्ट्री है। और बाकी स्टेट्स में बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी कहा जाता होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में भारतीय जुमला पार्टी और भारतीय झूठी पार्टी है ये। और सिर्फ लोगों की अब आखिरी उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 24 तारीख को जम्मू कश्मीर के सांबा में आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपने विजुअल्स देख लिए होंगे, एक बूढ़ी माई रो रही है कि मोदी जी जहां पे आ रहे पहले हमारे सवालों का जवाब दे। कितने वादे किए, रविंद्र रैना जी क्यों नहीं पहुंचे उनके पास? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, अगर आप आ रहे हो, आप पे विश्वास है, आप प्रधानमंत्री हो, आप बीजेपी के नहीं हो, आप पूरे देश के हो, ये आप खुद कहते हो। इस बार अगर आ रहे हो, जो सुबह डेली वेजेस जिनको पुलिस भर भर के गाड़ियों में ले रही थी, जो NHM के अभी बच्चे बैठे हुए हैं, जो BSF CISF के हैं, आंगनवाड़ी, इन सबका मसला हल करके जाइए। और डेली वेजर जो कि आज 55 साल से ऊपर उम्रें हो गई हैं उनकी, 60 साल में रिटायरमेंट होती है, तो क्यों लॉलीपॉप दे रहे हैं आपके रविंद्र रैना जी? थोड़ी क्लास रविंद्र रैना जी की भी लगा के जाइए कि जनाब झूठ बोलना कम करें। रविंद्र रैना जी कहते हैं कि आने वाले वक्त में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनेगी और CM का चेहरा जो है वो बीजेपी का होगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी जिस तरह से अभी मौजूदा हालात जम्मू के बने हुए हैं, क्या लगता है कि बीजेपी जो दावे इस वक्त कर रही है उन पर खरा उतर पाएगी? देखिए, 50 के पार का दावा भी किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ी देर पहले यही रविंद्र रैना कहते थे मुझे CM बनाओ तो मैं आपके सारे काम कर दूंगा। आज यही रविंद्र रैना अपनी जुबान से पलट गए हैं कि CM बीजेपी से ही होगा। और थोड़ी देर के बाद यह भी हो सकता है कि CM गठबंधन से होगा। एक झूठ उनका खत्म हो गया, दूसरा अब शुरू हो गया, तीसरा थोड़ी देर के बाद में शुरू होगा, क्योंकि 50 सीटें नहीं निकलेंगी, सरकार तो गठबंधन में बनेगी। जब गठबंधन में बनेगी तो फिर ये झूठ क्यों बोलते हैं लोगों के साथ, मुझे ये समझ नहीं आती। एक बात से तो खुद ही मुकर गए हैं ना, एक बात से ये खुद मुकर गए कि पहले कहते थे मुझे CM बनाओ, अब कह रहे बीजेपी से CM बनेगा। थोड़ी देर ठहरिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। इनमें कोई काबिलियत नहीं है। इनको मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष का पद छोड़िए, अपनी जो सीट है लंबेड़ी उसको संभालिए। लगता है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में कभी भी कुछ हो सकता है, जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी की लहर भी जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही है, तो आम आदमी पार्टी भी इस बीच ये दावा कर रही है कि यानी कि 90 की 90 सीटें जो है आम आदमी पार्टी जो है वो निकालेगी। आप किस तरह से देखते हैं इसे? मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि पंजाब वो जीत गए हैं तो जीत का जश्न होता है, तो अभी उनको
मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा कहने में और करने में, करनी और कथनी में बड़ा फर्क होता है। अभी उनके साथ कुछ चेहरे जुड़े हैं, तो देखते हैं अब आने वाले वक्त में क्या होता है। अगर वो चेहरे आज तक ये नहीं कह रहे, जो मेन चेहरे हैं, कि हम कितनी सीटें जीतेंगे, तो बाकी पे आप क्या विश्वास करोगे। और ये सियासत जम्मू कश्मीर की है जनाब, जम्मू कश्मीर है ये, यहाँ और बड़े मुद्दे हैं। 2 मिनट के अंदर मुद्दा पटकाते देर नहीं लगती। ये जम्मू कश्मीर रियासत है, ये पंजाब नहीं है, ये दिल्ली नहीं है। इतना मैं उनको कहना चाहता हूँ। और अगर आम आदमी पार्टी के कोई भी यहाँ पे होंगे जो दिल्ली से हैं, उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जनाब जम्मू कश्मीर है, ये लोग अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रहे, चाहे वो डोगरा हो चाहे कश्मीरी, हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रहे। अगर आपने ये सोच लिया कि हमें गुलाम बनाना है, तो हम गुलाम बनने वाले नहीं हैं। इसके लिए आपको सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा। चेहरे तो अच्छे जुड़े हैं उनके साथ, और आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ करे वो, लेकिन ये जम्मू कश्मीर की सियासत है, यहाँ पे भरोसा नहीं किया जाता। मैं लास्ट में ये कहूँगा, डेली वेजर्स, NHM, BSF, CISF, बॉर्डर एस्पिरेंट, इनका मसला हल करे प्रधानमंत्री मोदी जी, नहीं तो बीजेपी का भी सत्यानाश होते हुए टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पंजाब से ही नहीं, बल्कि पंजाब को देख के नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं यूपी और बिहार को भी देखना चाहिए। नहीं, देखना तो बिल्कुल चाहिए। मैं बिल्कुल, आप यूपी को क्या देखना है, आप उत्तराखंड को भी देख लीजिए, गोवा को भी देख लीजिए, मणिपुर जहाँ पे भी चुनाव हो, सब जगह देख लीजिए ना। तो कहने का मतलब है बौखलाहट में आना नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि जो उनको चेहरे मिले हैं, सरल स्वभाव के चेहरे मिले हैं, बहुत अच्छे चेहरे मिले हैं, तो हो सकता है अगर उनकी राह पे चले कुछ हासिल कर ले। आप कब ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी? देखिए, मैं फिलहाल कोई पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं समाज की आवाज़ उठाने को बड़ा पसंद करता हूँ, और मेरे पास आज़ादी है इस वक्त। देखो, आप पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे तो खासतौर पे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे या दिल्ली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे, तो उनके पास जाकर जब भी एक सवाल उठेगा, वो ये सवाल उठेगा कि आप जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज़ का बात उठाना बंद कर दीजिए। जैसे 300 जेके बैंक में बच्चे लगे बाहर के, तो मैं जम्मू कश्मीर के बच्चों की आवाज़ को उठाना बंद कर दूं, ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो, नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं नेशनल पार्टीज़ में। अगर कभी ऐसा हो कि हाँ बोल सकते हो आप जो बोलना चाहते हो, तो बात अलग है, लेकिन वहाँ पे ऐसी आज़ादी नहीं होती। बलवंत सिंह मनकोटिया के साथ आप काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं, और ये माने कि सतवीर सिंह मनास की बलवंत सिंह मनकोटिया से काफ़ी पुरानी मोहब्बत है और काफ़ी पुराना एक रिश्ता है, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं टेस्ट तो नहीं ले रहे कि मनकोटिया जी कितनी देर आम आदमी पार्टी में टिकते हैं? देखिए, आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा। देखिए, एक रिश्ता होता है, सियासी रिश्ते अलग होते हैं, सियासी रिश्ते बनते टूटते रहते हैं, लेकिन जो बात आपने कही, उनके साथ एक पारिवारिक रिश्ता है जो हमेशा कायम रहेगा। क्योंकि कुछ लोग बौखलाहट में आके, सियासत में आके परिवार को भूल जाते हैं। हमारे में बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें ख़ानदानी शिक्षा मिली हुई है, हमारे घरों से शिक्षा मिली है कि सियासी रिश्ता एक अलग रिश्ता होता है, और जो एक पारिवारिक रिश्ता होता है, इमोशनल रिश्ता होता है, वो अलग होता है। इन दोनों को आप अलग अलग करके देखेंगे। जो हमारा पारिवारिक या अपना मोहब्बत का रिश्ता है, जो प्यार का रिश्ता है, जो दोस्ती का रिश्ता है, जो छोटे भाई का रिश्ता है, वो हमेशा कामयाब रहेगा, क्योंकि हम सियासत को अपने बीच में नहीं लाएंगे। लेकिन कुछ लोग बौखलाहट में सियासत को बीच में लाते हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए, जो सियासत को बीच में लाके अपने पारिवारिक रिश्ते खराब करते हैं। आने वाले वक्त में किसकी सरकार होनी चाहिए आपके अंदाजे से? कि आम आदमी पार्टी की होनी चाहिए, बीजेपी की होनी चाहिए, कांग्रेस की होनी चाहिए? आने वाले वक्त की बात तो मैं बाद में करता हूं। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जब आ रहे, पहले डेली वेजेस को पक्का करें। BSF, CISF, NHM, बॉर्डर बटालियंस, कितने लोग जो बर्बाद हो रहे हैं, अभी भी देखिए चौक में बच्चे खड़े हैं, इनका हल करें पहले। आने वाली सरकारें तो आएंगी, उनको टाइम लगेगा, साल भी लग सकता है। उससे पहले क्या ये रोड पे किस्ते पिटते रहेंगे? पहले इनका हल होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। और ये इन लोगों की हाई पड़ गई, बीजेपी कुछ नहीं कर सकती, ये मैं बता देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, कृपया आप झूठ बोल के ना जाएं, आप झूठ बोल के ना जाएं। और आने वाला वक्त, आने वाले वक्त में देखेंगे। शाह जी आए थे, वो उन्होंने कह दिया कि हमारे हमने मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू कर दिया है, पर डेली वेजेस ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है। ये वही तो चीज़ है ना। मैं शाम को बैठता हूँ, डेली वेजेस मेरे साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं हम। आम आदमी तो गाना हो गया आजकल। हम तो रोज आम आदमी के साथ बैठते हैं, हम कौन से खा सकते हैं? आप देखेंगे एक चाय का ठेला है, वहाँ पे बैठा तो मैं शाम को, तो मैं वो आम आदमियों के साथ बैठा हूँ। तो बेचारों को नहीं मिली, 70-100 रुपये पे मिलती है, वो भी पीछे कोई कह रहे थे 11 दिनों की पे हमें मिली, कश्मीर में पूरी मिल गई। तो कहने का मतलब है, कश्मीर का डर बीजेपी को भी है, और जम्मू वालों के साथ तो धोखा होता है। मैं जम्मू वालों को कहना चाहता हूँ, भाई अच्छे चेहरों को चुनिएगा। आने वाले वक्त में जो मर्जी हो, पार्टी को मार दीजिए गोली, झंडे डंडे को गोली मारिए, अच्छे चेहरे चुनिए जो आपकी बात कर सकते हैं।
ऐसे जैसे 25 पहले कठपुतलियाँ चुनी थी वैसे चुनने से कुछ नहीं होगा। और वो कठपुतलियाँ मोदी जी के नाम पे बनी थी, इस बार मोदी जी के नाम पे उनको एक वोट नहीं पड़ना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ डेली वेजर्स, NHM, BSF, CISF जितने भी हैं इनका प्रधानमंत्री मोदी जी हल करके जाएं तो कुछ आस रखें। अगर ना हल हुआ तो इतना भी विश्वास रखें कि भगवान से ऊपर कोई नहीं है, उनकी हाय आपको जरूर पड़ेगी। और रविंद्र रैना को तो पड़ गई है, उनकी सीट उनके हाथ से निकल रही है, वो सुरेंद्र चौधरी जी ले जाएंगे मेरे ख्याल से, जो भी ज्वाइन करे हैं। देखिए उन्होंने क्या रविंद्र रैना की शादी करानी है जब वो करना ही नहीं चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो मुझे तो यही सुनने में आया, जहाँ तक मैंने सुना, मैं कभी मिला नहीं उनसे। वो आपने कभी उनके रिश्ते के लिए बात नहीं की? मैं कहाँ बात करूँ, मैं खुद कुंवारा फिर रहा हूँ, कोई मेरे रिश्ते की बात करे मुझे उसकी टेंशन है। बाकी रही रविंद्र रैना जी की तो वो उनके ऊपर होगा, जहाँ तक मैंने सुना वो इंटरेस्टेड नहीं है शादी करने में, और क्यों नहीं है ये मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ जनाब, शादी में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, जम्मू कश्मीर की जनता में इंटरेस्टेड हो जाओ, इनको पक्का करो, इनके साथ इंसाफ करो। ये जो गर्मी में रो रहे हैं ना, इनकी हाय बहुत बुरी पड़ेगी, और हो सकता है आने वाले टाइम पे मोदी लहर भी आपको ना बचा पाए। आखिरी सवाल रहेगा और अलग रहेगा, दिल्ली में जिस तरह से हनुमान जी की जयंती के मौके पर एक झांकी निकाली जाती है और उसमें कुछ लोगों की जानिब से उस झांकी पर हमला किया जाता है, और केजरीवाल सरकार आज तक उस पर जो है वो खामोश है, आप क्या कहेंगे उस पर? यही चीजें तो डरा रही है ना मुझे, यही चीजें तो देखनी पड़ती है ना। अब पंजाब में मैंने सुना है, अभी एक न्यूज़ चल रही है कि जनरल कैटेगरी को 600 यूनिट फ्री है, 2 महीने का बिल आता वहाँ पे, उसके ऊपर एक भी यूनिट हो गया तो उनको 600 यूनिट के पैसों की भरपाई करनी पड़ेगी। बाकियों के लिए ऐसा नहीं है, बाकियों को आपने माफ़ किया, बहुत अच्छी बात है, सब इंसान है, सबको इंसानों की नज़र से देखना चाहिए, हर कोई इंसान है, दलित है वो भी इंसान है। लेकिन कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जनरल पे हर बंदा कोई क्यों भारी पड़ता है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। मैं बैठा हूँ, मेरे कितने दोस्त हैं जो दलित होंगे, क्या हो गया अगर कल मैंने दलितों के घर में जन्म लिया होता, क्या हो जाता, मैं भी दलित होता, तो दलित होने में कोई पाप तो नहीं है। लेकिन कहने का मतलब एक तरफा इंसाफ करते हो। वो एक बड़ी अच्छी कहावत है पंजाबी, गन्ने चुपन नू बांदरी ते डंडे खान नू रेश। इसका मतलब ये हो गया कि फायदा आपने किसी और को देना है, भरपाई हमने करनी है। जनरल वालों ने हर जगह मार रहे हो हमको, क्या हम इंसान नहीं है? हम भी इंसान हैं और हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। यही सब चीजें डरा रही है, इसलिए अभी हम कुछ सोच रहे, 2-4 महीने चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं, देखेंगे आने वाले सियासी वक्त में क्या होता है। बिल्कुल, सतवीर सिंह मनाज जी हमारे साथ थे। छोटी सी मुलाकात हमने इनसे की है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो लोग तरक्की चाहते हैं, जिसमें स्कूल्स की बात करें या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इसके ये चाहते हैं, ना कि खोखले दावे जो है अब जम्मू कश्मीर की जनता को नहीं चाहिए, बल्कि एक सच्ची और अच्छी और एक ईमानदार सरकार की ज़रूरत है ताकि जम्मू कश्मीर की जो है वो तरक्की हो सके। आप लोगों की इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।